आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का सार। इस गीता के सार को लिखने के समय श्रील गुरुदेव ने बताया 4 प्रकार के ज्ञानों के विषय में बताया। कौन से? 5 प्रकार के। एक साधारण उपदेश, एक गुह्य उपदेश, फिर गुह्यतर और गुह्यतम और अंत में सर्व गुह्यतम। ये 5 प्रकार के उपदेश हैं। उसमें से पहला बताया सामान्य उपदेश। भगवद गीता का सार, इससे पहले हमको भगवद गीता के विषय में समझना पड़ेगा। भगवद गीता क्या है? श्रील वेद व्यास ने 1000 से अधिक उपनिषद लिखे। उसमें से एक उपनिषद है गीतोपनिषद, वही श्रीमद् भगवद गीता। और महाभारत में भी इस श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन हुआ है। अब गीता की भूमिका की बात करें, ये गीता भगवान ने जगत में क्यों प्रकाशित किया, तो विचार करने पर देखेंगे कि 2 प्रकार के लोग इस जगत में होते हैं, एक स्थूलदर्शी और एक सूक्ष्मदर्शी। यहीं से विशेष बातें शुरू हो जाती हैं। जो स्थूलदर्शी लोग होते हैं वो सिर्फ बाह्य चीजों को ही देखते हैं, और सूक्ष्मदर्शी लोग जो होते हैं वो अंदर की चीजों को देखते हैं। उदाहरण के लिए शास्त्र में देखा जाता है, विरोचन और इंद्र की कथा याद है? क्या है? आपको याद है? इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी से ज्ञान लेने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ 25 वर्ष तक गाय चरा करके आओ। दोनों गाय चराने चले गए और जब 25 साल तक गाय चरा करके आए तो बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, कुछ वेशभूषा बदल गई। लौट करके आए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जाओ तुम पानी में अपनी छवि देख करके आओ। तो पानी में छवि देखा तो उनको वो अपना स्वरूप वही दिखाई दिया, लेकिन स्वरूप थोड़ा बदल गया है। क्या? बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, बाल बड़े बड़े हो गए, शेविंग नहीं हुई 25 साल से। फिर जब दोनों ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? जो तुमने देखा तुम वही हो। तो विरोचन ने सोचा, यानी वो ब्रह्म कौन है, इस बात की जिज्ञासा के लिए गए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म कौन है? तो जो तुमने देखा वही है। तो विरोचन ने सोचा यानी मैं ही ब्रह्म हूं, और वो ये सुन करके चला गया। लेकिन जब इंद्र ने सोचा कि मैंने जो देखा पानी में वही ब्रह्म है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो कभी परिवर्तित होता ही नहीं है। ब्रह्म कभी परिवर्तित नहीं होता। तो ये स्थूल और सूक्ष्म विचार है। स्थूल विचार के अनुसार जो ब्रह्मा जी ने बोला विरोचन ने उसको एज इट इज मान लिया। स्थूल विचार के कारण उसने किसी बात को कुछ और ही समझ लिया, परंतु इंद्र सूक्ष्म विचार में प्रवेश करके गए। उन्होंने देखा कि मैं पहले अच्छा लगता था, अभी दाढ़ी हो गई है, बड़े बड़े बाल हो गए, मैं तो बेकार लग रहा हूं। और ब्रह्म तो सदैव सभी अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि मेरा परिवर्तन हो गया, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? इसका मतलब कुछ और है जो ब्रह्मा जी हमसे कहना चाहते हैं। फिर से वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर उनको बताया, फिर 25 साल तक गाय चरा के आओ। फिर जब 25 साल के बाद आए, पहले स्थूल शरीर के बारे में उपदेश दिया, फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में उपदेश दिया।
तब फिर से इंद्र ने सोचा ये सूक्ष्म शरीर भी विकारग्रस्त होता है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, इसका मतलब कुछ और है। फिर गए ब्रह्मा जी के पास लौट करके, फिर उन्होंने आत्मा संबंधी उपदेश प्रदान किया, जो कि वास्तविक उपदेश। तो इस प्रकार से शास्त्र में एक स्थूल दृष्टि होती है और एक सूक्ष्म दृष्टि होती है। जगत के अधिकतर लोग स्थूल दृष्टि ही रखते हैं, और स्थूल दृष्टि रखने के कारण वो वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाते और अपने मन से अर्थ निकाल लेते हैं। अधिकतर लोग जगत में ऐसे ही हैं। इसलिए साधु संघ की आवश्यकता है। इसलिए उपनिषद में बोला गया, नायामात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन यमे वैस वृणते तेन लभ्या, कि ये जो भगवत संबंधी ज्ञान है, इसको प्रवचन, बुद्धि और शास्त्र अध्ययन के द्वारा समझा नहीं जा सकता। क्योंकि शास्त्र में कौन सी बात किस लिए लिखी गई है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जीवंत साधु की आवश्यकता है। क्योंकि जो शास्त्र में भी जो बातें लिखी गई हैं, कई तात्कालिक हैं, कई सर्वकालिक हैं। तात्कालिक अर्थात उस समय के अनुसार, पात्र के अनुसार, देश घड़ी काल पात्र के अनुसार वो बातें बोली गई, परंतु वो सर्वकालिक नहीं हो सकती। और कुछ बातें सर्वकालिक हैं, यानी जो सदैव एप्लीकेबल है। तो तात्कालिक और सर्वकालिक का निर्णय एक स्थूल दृष्टि वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, और वो भ्रमित हो जाते। जिस प्रकार से हमने उस दिन उदाहरण दिया था, शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार किया। अब जिनकी स्थूल दृष्टि है वो क्या देखते हैं, अरे शंकर साक्षात शंकर, महाप्रभु ने स्वयं बोला। तो जो शंकराचार्य जो बोल रहे हैं मायावाद, यही ठीक है, क्योंकि वो स्वयं शिव जी के अवतार है। शिव जी गलत बात क्यों बोलेंगे? लेकिन ये उनको पता नहीं है कि शिव जी ने ये जो बातें बोली ये तात्कालिक थी, अर्थात उस समय के देश घड़ी काल के अनुसार। उस समय जो बौद्धवाद, शून्यवाद का प्रचार था, उसको खंडन करने के लिए, वेदों की पुनः स्थापना करने के लिए और असुरों को मोहित करने के लिए शंकराचार्य ने इस मत का प्रचार किया। इसको कौन समझ पाएगा? इसको वो समझ पाएगा जिनकी सूक्ष्म दृष्टि। तो यहां पर भी श्रीमद् भगवद गीता में भी जो ज्ञान प्रदान किया गया है, उसमें सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि दोनों ही हैं। स्थूल दृष्टि वाले लोग क्या सोचते हैं? कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। गीता में चारों बातें बताई गई। लेकिन जिनकी स्थूल दृष्टि है वो सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को बहुत सारा उपदेश दिया, परंतु अर्जुन ने अंत में किया क्या? अर्जुन ने अंत में क्या किया? युद्ध किया, यानी उसने कर्म किया। इसलिए गीता का जो प्रतिपादक विषय है वो क्या है? कर्म। ये सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि की बात करें तो भगवान ने गीता में कहीं कर्म के लिए तो बात ही नहीं करी। उन्होंने कर्म योग बताया, ज्ञान की बात नहीं की, ज्ञान योग की बात की, अष्टांग योग की बात की और भक्ति योग की बात कही गई है। ये कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है? क्या अंतर है कर्म और कर्म योग में? देखो, योग का मतलब समझो। योग माने क्या होता है? जोड़ना। इस वर्ड से ही अर्थ क्लियर है। जो चीज हमको भगवान से जोड़ती है वो योग है। लेकिन कर्म भगवान से जोड़ता नहीं है। कर्म भगवान से जोड़ता नहीं है, तो फिर इसको कर्मयोग क्यों बोला? भक्ति भगवान से जोड़ती है ना? भक्ति रेव एनम नयति, भक्ति रेव एनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव हुयति। भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति से ही भगवान के दर्शन होते हैं।
भक्ति वशः पुरुषो, भगवान भक्ति के ही वश में है। भक्ति रे भूयसी, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर इसको कर्मयोग क्यों बोला? कर्म तो भगवान से जोड़ता नहीं है, फिर इसको योग क्यों बोला गया? स्लोली स्लोली। कारण यह है कि कर्म योग से ही प्रोसेस शुरू होती है भगवान की ओर ले जाने की। मैं एग्जाम्पल देता हूं, किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना है तो डायरेक्ट क्या वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने से इंजीनियर बनेगा क्या? पहले उसको 10th पास करना पड़ेगा, फिर 12th पास करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी 4 साल, उसके बाद वो इंजीनियर बन पाएगा। लेकिन वो जो इंजीनियर बनने की प्रोसेस है वो 10th से ही तो शुरू हो गई। अगर वो 10th ही नहीं करेगा तो इंजीनियर बनेगा कैसे? कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा गया कर्म योग। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी है, नेयत कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन न अपि मृतो ही सह। नेयत कर्म धर्माय, जो कर्म है वो सारे किसके लिए किए जाते हैं? धर्म के लिए। धर्म किसके लिए किया जाता है? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। और वैराग्य किस लिए होता है? तीर्थ पद सेवाएं, भगवान की सेवा करने के लिए। यानी कर्म का फल धीरे धीरे बता रहे, कर्म का फल धर्म, धर्म का फल वैराग्य, वैराग्य का फल भक्ति। इसी प्रकार से ये कर्म यहां से शुरू होता है। कर्म और कर्म योग में क्या डिफरेंस है? कर्म से फल की कामना को परित्याग कर दो, यानी भगवान को उसका फल अर्पण कर दो, ये हो गया कर्म योग। फिर कर्म योग से ज्ञान योग कैसे होता है? उसमें कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य को जोड़ दो, ये हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग में भगवान का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, इसको जोड़ दिया, अष्टांग योग। और इस अष्टांग योग में भगवान की सेवा को जोड़ दिया, तो यह हो गया भक्ति योग। लेकिन शुरू कहां से हुआ प्रोसेस? कर्म से शुरू हुआ। अब यहां पर कोई प्रश्न उठ सकता है कि कोई प्रश्न मन में कर सकता है, तो फिर यानी हम सभी लोगों को पहले कर्मयोग करना पड़ेगा, फिर ज्ञान योग करना पड़ेगा, फिर अष्टांग योग करना पड़ेगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी। क्या ऐसा है क्या? हम लोग फिर जाकर के संसार में कर्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो यही है। करके आ चुके हो? करके आ चुके हो। मतलब पूछे तो यहां पर है अधिकार की बात, अधिकार के अनुसार विचार है यहां पर। कर्म का अधिकार क्या है? जन्म और स्वभाव। जिन व्यक्तियों की अभी कर्म में ही आसक्ति है उनके लिए ये प्रोसेस है, परंतु भक्ति का अधिकार दूसरा है। भक्ति का अधिकार क्या है? श्रद्धा। जिनकी भगवान में, भगवान के भक्तों में, शास्त्रों में श्रद्धा हो चुकी है, उनके लिए ये नियम नहीं है, उनके लिए प्रोसेस नहीं है। उनको डायरेक्ट एंट्री कहां मिल जाती है? भक्ति योग में। इसलिए यहां पर जो स्थूल दृष्टि वाले लोग हैं वो इन चीजों को न समझ करके जो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई अर्जुन ने तो अंत में युद्ध किया, इसलिए कर्म करना ही गीता का परम लक्ष्य है, ये डिसाइड कर ले। परंतु जो गुरु वैष्णवों के अनुगत में इसका अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि भगवान ने कर्म योग की बात क्यों बताई? अधिकार के अनुसार। ज्ञान योग की बात क्यों बताई? उसके जो उससे और उन्नत अधिकार है। अष्टांग योग और उन्नत अधिकार वाले, और भक्ति योग जो सबसे उन्नत अधिकार में है उनके लिए भक्ति है। परंतु इन सबका चरम लक्ष्य भक्ति ही है। क्यों? अंत में भगवान ने बोला क्या? अर्जुन सारी बातों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। माम एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को परित्याग करके। ये सारे धर्म कितने हैं? क्या धर्म हजारों होते हैं? हम लोग तो सुनते हैं कि एक ही धर्म होता है, जैव धर्म, नित्य धर्म, सनातन धर्म। तो यहां भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्मान। सर्वधर्मान तो इससे बहुवचन प्रतीत हो रहा है, बहुत सारे धर्म हो रहे हैं। कारण क्या है? जितने भी शरीर से संबंधित धर्म जो लोगों ने बना दिए। धर्म तो एक ही है जीव का,
जीवात्मा का एक ही धर्म है, कृष्ण की सेवा। परंतु इस जगत में आकर के जब हमको स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुए, उस समय हमने इन स्थूल शरीरों के अनुसार और सूक्ष्म शरीरों के अनुसार अनेक सारे धर्म बना दिए। ये मेरा पिता है तो पिता का धर्म निभाना पड़ेगा, ये मेरी माँ है तो मातृ धर्म निभाना पड़ेगा, ये मेरा देश है तो देशभक्ति भी निभानी पड़ेगी, ये मेरी पत्नी है तो पति का धर्म निभाना है, ये मेरा पुत्र है तो पुत्र का भी धर्म। ये धर्म हमने जो मनोकल्पित निर्माण कर दिए हैं, भगवान इन सारे धर्मों को परित्याग करके अपनी शरण में लेने की बात कर रहे हैं। ये गीता का वास्तविक उद्देश्य है। अब अर्जुन के विषय में विचार करते हैं। अर्जुन कौन है? भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के सखा हैं। क्या कभी उनको मोह संभव है? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में कभी भी माया नहीं व्यापती। भगवान के धाम में कभी माया नहीं व्यापती। तो यहां पर देखा जा रहा है कि अर्जुन को मोह हो गया, और मोह भी कितना भयंकर हुआ। देखो कैसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं, हे प्रभु, इन आतताइयों को मारने से हमको क्या लाभ? अब अर्जुन को क्या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? अर्जुन को शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं है? सारे शास्त्रों का ज्ञान है। और शास्त्र में बोला गया है कि आतताइयों को मारना तो धर्म है। आतताई किसे कहते हैं पता है? आतताई होते 6, जो किसी के घर में आग लगा दे, किसी को विष दे दे, किसी को शस्त्र के द्वारा हमला करने के लिए आता है, किसी का धन हरण करता है, किसी की भूमि हरण करता है, और किसी की स्त्री को हरण कर लेता है। ये 6 प्रकार के आतताई शास्त्र में बताए गए। अब अगर हम विचार करें और इनको मारना धर्म है, अब विचार करें तो कौरवों की ओर देखो, दुर्योधन को देखो, 6 के 6 गुण संपन्न है वो, पूरा सर्वगुण संपन्न आतताई। कैसे? देखो, उसने लाक्षागृह में आग लगवाई पांडवों को जलाने के लिए। भीम को बचपन में विष देकर के मारने की कोशिश की। युद्ध के मैदान में हथियार लेकर खड़ी है अभी। धन हरण करना, पांडवों का सारा धन और राज्य सब कुछ हरण कर लिया छल से। धन और राज्य हो गया, भूमि, और स्त्री द्रौपदी के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो कौरव है, दुर्योधन इत्यादि जिनके संग साथी हैं, ये सब सर्वगुण संपन्न आतताई, सर्वगुण नहीं सर्व दुर्गुण संपन्न आतताई। तो इनको मारने से बड़ा तो धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि प्रभु इनको मारने से हमको क्या लाभ होगा? हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट होने से कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल परंपरा नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर उत्पन्न होने से पितर गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, और इस प्रकार से सारा हमारा सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। कितनी ज्ञान की बात है। इसलिए भगवान ने भी उनको फिर बताया। जब अर्जुन ने खूब बोल लिया, कह रहे मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पाता हूं, और रथ में बैठ गए आकर के पीछे। तब भगवान ने क्या बोला? असोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुंस नान सोचंत पंडिता। असोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषा। प्रज्ञा माने पंडित। तुम बातें तो बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो। क्यों? ये सब पूरी जो बात बताई कि क्यों, यानी तुमको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। आतताइयों को मारने से क्या लाभ? ये हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, इससे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होंगे, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सब पंडित लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तुम मूर्ख हो। तो क्या अर्जुन वास्तव में मूर्ख है? नहीं, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद है। उनके धाम में अविद्या वास करती ही नहीं।
ये हम लोगों को इंगित कर रहे हैं। अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे जैसे लोगों को, जिनको कि अपने ज्ञान का फालतू का अभिमान तो होता है लेकिन वास्तव में ज्ञान नहीं होता। आजकल के लोग अधिकतर ऐसे ही, वो ट्रेन में हुआ था ना, वो कह रहा है कि मैंने गीता पढ़ी, मैं मुस्लिम मिलाई ट्रेन में। कह रहा मैं बचपन में गणेश जी की पूजा करता था, स्कूल में ये करता था, मेरे गीता भी आती है, भागवत भी आती है, सब कुछ आता है उसको, लेकिन है मूर्ख ही नंबर 1 का। प्रश्नों से ही पता चल जाता है। कह रहा है साधु लोग ऐसा करते, साधु लोग ऐसा करते। तो यहां पर तुम लोग भी उनसे बहस कर रहे, बेकार में समय नष्ट ही होता है। कोई भी इस प्रकार की बात करे तो कभी ये मत बोलो कि एक साधु को करने से क्या सारा साधु समाज दूषित हो गया। ये सही तर्क नहीं है। क्यों सही तर्क नहीं है? इसलिए सही तर्क नहीं है क्योंकि वो तो साधु था ही नहीं, तुमने उसको साधु सिद्ध कर दिया, ये तुम्हारी गलती है। क्या आसाराम बापू साधु था? क्या राम रहीम साधु था? लेकिन तुम उसको साधु सिद्ध कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा तर्क ही गलत है। साधु किसको कहते हैं पहले इन लोगों को ये बताओ। मुझसे भी लोग ऐसे बहस करते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूं, तुम साधु क्या जानते हो? साधु किसको कहते हैं? रावण ने साधु का वेश बना करके सीता का हरण कर लिया तो वो साधु हो गया? जगत उसको साधु कहता है। एक टेररिस्ट आर्मी के वेश में आकर के जो उड़ी में हमला किया, कैंप में आर्मी की उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी और उड़ी में हमला किया आर्मी कैंप के ऊपर, तो वो क्या आर्मी वाले बन गए? तो जो साधु का वेश बनाने से कोई साधु नहीं हो सकता, आर्मी का वेश बनाने से कोई आर्मी नहीं हो सकता, तो ये साधु है कहां? साधु की परिभाषा क्या है? देखो, अगर एक आतंकवादी वेश बदल करके तुम्हारे घर में रह रहा है, ठीक है, पुलिस को पता चल गया ये आतंकवादी इसके घर में रह रहा है, तो इंडियन लॉ के अनुसार तुमको भी साथ में जेल जाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा नियम, ऐसा नियम है। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती क्या थी? तुमने जो तुम्हारे घर में रह रहा है उसके बारे में पता क्यों नहीं किया? ये तुम्हारी गलती है। इसी प्रकार से तुम साधु को ठीक से नहीं पहचान पाए। जो दुष्ट पापी आदमी था उसने साधु का वेश बना करके रह रहा था, तुम नहीं पहचान पाए, तो गलती किसकी है? तुम्हारी है, हमारी गलती नहीं। इसलिए साधु को पहचानो। साधु को पहचानोगे कैसे? शास्त्र पढ़ो, साधु संग करो। जो शास्त्र पढ़ोगे, साधु संग करोगे तो साधु को पहचान लोगे। लेकिन आजकल के लोग पढ़ना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ गाल बजाते। कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने बोला है, पंडित से ही जो गाल बजाओ। कलयुग में पंडित कौन है? जो जितना ज्यादा गाल बजा लेता है। किसी को गाल बजाना मतलब बकबक 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 बक, जो जितना ज्यादा बोल लेता है वही पंडित। और आजकल देखो चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं, वो अपने आप को पंडित मान करके ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते नहीं है। शास्त्र में जो साधु के लक्षण दिए गए कितने लोग पहचानते ही नहीं, कोई नहीं पहचानता, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं किसी। शास्त्र में हर बात दी गई है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं वो साधु को आराम से पहचान सकता है। तो हम बता रहे थे कि अर्जुन जो है उनको कभी भी मोह नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। फिर ये इस प्रकार का रोल क्यों कर रहे हैं? जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जगत में लोग ऐसे ही हैं जो कि अपने आप को पंडित समझते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अर्जुन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं धर्म को जानते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं इनको क्यों मारूं। एक तरफ बोले ये आतताई है, यानी अधर्मी ही आतताई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इनको मारने से हमको क्या लाभ। गुरु नत्वा ही महान भावान श्रेयो भोक्तम वैक्ष्यम पी लोगे। कह रहे हैं इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि भीख मांग करके हम खा लें। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको मारेंगे उसके बाद जो राज्य भोग करेंगे वो राज्य धन पर इत्यादि वो इनके खून में सना हुआ होगा। यही है दोनों विरोधाभास। एक तरफ कह रहे हैं ये अधर्म वाले, दूसरी तरफ कह रहे हैं इनको मारने से लाभ क्या।
यही है कंफ्यूजन जो आजकल के सोसाइटी में फैला हुआ है। इसके लिए अर्जुन ने भगवान से ये सब प्रश्न किए। अर्जुन ने मोह का अभिनय किया, अन्यथा अर्जुन को कभी भी मोह नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान ने भी उत्तर देना शुरू किया ऐसे हमारे जैसे लोगों के लिए जो सदैव भ्रमित रहते हैं, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है हमको पता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने शुरू किया असोच्यान अन्वशोचस्तम, यहीं से बस गीता शुरू हो जाती है। इसके पहले गीता की भूमिका है प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से जब भगवान ने यह बोलना शुरू किया असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, यहां से गीता शुरू हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि तुम पंडितों की सी तो बातें करते हो, लेकिन तुम असोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अब किनके लिए शोक करना नहीं चाहिए? कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो मनुष्यों के, ये जो तुम इन सबको देख रहे हो, भीष्म द्रोण और जो तुम्हारे मामा चाचा ताऊ ये सब खड़े हुए हैं, इनके जो शरीर हैं, तुम कह रहे हो ना मैं इनको मार दूंगा, इनको मारने से क्या लाभ? तो कह रहे हैं कि ये तो तुम शरीरों की बात कर रहे हो, और शरीरों के लिए अगर बात की जाए, शरीर के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? जाता से ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत से, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये मोबाइल है हमारे पास, ये कभी कंपनी ने बनाया अभी ये काम कर रहा है, कुछ दिनों बाद ये मोबाइल नष्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जब मोबाइल काम करना बंद करेगा तो हम छाती पीट पीट करके रोएंगे, हाय रे मोबाइल ये काम करना बंद कर दिया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। बोलेंगे ऐसे? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जिसको बना है उसकी तो नष्ट होना ही है। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। हमने ये घर बनाया, कुछ दिनों बाद इसमें से टूटने लगेगा, सीमेंट फटने लगेगा, तो क्या हम इसके लिए रोएंगे? इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए हम ऐसे रोते हैं नष्ट होने पर? लेकिन तो फिर ये शरीर भी तो ऐसा ही है। ये शरीर भी एक समय पैदा हुआ, अभी ये काम कर रहा है, एक दिन नष्ट भी होगा। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि जो वस्तु जन्म लिया है जिसने, उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो जिसका जन्म और मृत्यु निश्चित ही है उसके लिए तुम शोक करते क्यों? और दूसरी बात, अगर तुम आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। क्यों? आत्मा के लिए भगवान ने गीता में बताया नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयित मारुतः। आत्मा को तो कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकता, और पानी इसको भिगो नहीं सकता। तो तुम आत्मा के लिए शोक करे तो भी तुम मूर्ख हो। एक जो चीज नष्ट होने वाली है वो तो नष्ट होकर ही रहेगी, उसके लिए शोक करना तो मूर्खता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जो नष्ट नहीं होने वाली है उसके लिए तुम शोक कर रहे थे, उससे भी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उसको तो सब काल में नष्ट हो ही नहीं सकती। अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, नित्य सर्व काल में विद्यमान रहता है, शाश्वत है, पुराण है, अनादिकाल से ये है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी कभी जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो फिर तुम फैसला करके बताओ, तुम शोक करके इसके लिए रहे? अर्जुन का जो शोक था भगवान ने तो एक ही तर्क में काट दिया था, एक श्लोक में ही खंडन। यहीं से गीता का सामान्य जो ज्ञान है वो शुरू हो जाता है। तो भगवान ये उपदेश क्यों प्रदान कर रहे हैं? हमारे लिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग इस जगत में शरीरों के जन्म लेने पर आनंद मनाते हैं। आज मेरे घर में बेटा हो गया, सबको इनवाइट कर दिया, मिठाइयां बांट रहे, और जब वही बेटा मर गया तो दुख मना रहे हैं, शोक सभा कर रहे हैं, रो रहे हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा थी।
एक देश में एक राजा रहता था, सुयज्ञ। क्या कर रहे थे? वो राजा रहता था, युद्ध में राजा मारा गया। जब राजा मारा गया तो उसकी जो पत्नियां थीं वो उसकी डेड बॉडी पे सब विलाप कर रही थी। हाय रे, आप ही हमारे एकमात्र पालक थे, अब हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा तो सब कुछ आप ही थे, आपके बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे? सवेरे से रात शाम हो गई और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी किया नहीं। शरीर छिन्न भिन्न, हाथ हाथ कटे हुए हैं, ऐसे छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है। तो उस समय यमराज जी वहां पर आए, एक बालक का भेष बना करके आए। यमराज जी ने आकर के उन लोगों से पूछा, अरे भाइयों, तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो? तो वहां जो बड़े मंत्री इत्यादि थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा, अरे बालक, तुम यहां से जाओ, तुम बच्चे हो, तुम क्या जान रहे हो ये सब बातें, क्यों रो रहे हैं? उन्होंने सोचा ये बच्चा है, इसको क्या मालूम क्या जीना क्या मरना, इसलिए तुम यहां से जाओ। तब यमराज जी ने फिर भी पूछा, नहीं, मुझे बताइए आपके शोक का कारण क्या है, हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो उन्होंने कहा, देखो ये हमारा राजा था, सारे देश का पालन करता था, ये भी मर गया। तब यमराज ने उनको बताया कि तुम्हारे शोक का कारण ये शरीर है कि इसके अंदर रहने वाला जीवात्मा है। अगर ये शरीर तुम्हारे शोक का कारण है, यानी तुम शरीर के लिए रो रहे हो, तो ये शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, ये मरा कहां? ये तो सामने ही है, तो इसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? और अगर इसमें रहने वाले जीवात्मा के लिए तुम शोक कर रहे हो तो भी शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि इस जीवात्मा को तुम में से किसने देखा? किसी ने देखा है जीवात्मा को? क्योंकि जीवात्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता। जीवात्मा कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है। एक बार का 10,000 बालाग्र सतभागस्य सतता कल्पितस्य भागो जीव स विज्ञेय स चानंत्याय कल्पते। एक बाल, ये हमारा देख रहे, एक बाल कितना छोटा होता है, देखा है कभी? उस बाल का भी आगे का भाग, टिप, उसके आगे के भाग के 100 टुकड़े कर दो, फिर उसमें से एक टुकड़ा लो, जो 100 टुकड़े किए उस टुकड़े में से एक टुकड़ा लेकर के फिर उसके 100 टुकड़े कर दो, यानी बाल के अग्रभाग के 1/10,000 भाग। इतना छोटा, जो कि माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देगा। जीवात्मा इतना छोटा है, तो वो जीवात्मा को तुमने कभी देखा ही नहीं, तो तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? दोनों केस में शोक करने की जरूरत नहीं। अगर शरीर के लिए शोक करते हो तो शरीर पड़ा हुआ है, अगर आत्मा के लिए शोक करते हो तो आत्मा को तुमने कभी देखा ही नहीं, जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या शोक कर रहे हो? फिर उन्होंने और उसके अंदर एक और कथा सुनाई कि ये रानियों सुनो, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। तुम्हारी तरह ही एक बार दो पक्षियों का जोड़ा था, मेल और फीमेल पक्षी, कबूतर कबूतरी मान लो, नाम कुछ और है। कौन से पक्षी थे वो? चलो जो भी है, अभी कबूतर कबूतरी मान लो, 2 पक्षी थे। तो एक बार क्या हुआ कि कबूतरी को एक शिकारी ने जाल बिछाया और वो कबूतरी उसमें फंस गई। जब कबूतरी उसमें फंस गई तो कबूतर दूर बैठा हुआ बड़ा विलाप कर रहा है, कह रहा, हाय रे, मेरी पत्नी को इस शिकारी ने फंसा लिया, अब मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा? हे विधाता, तू भी कितना क्रूर है, इसको क्यों पकड़ा? ये तो बच्चों की मां है, इसको छोड़ देता, मुझे पकड़ लेता, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, कम से कम ये बच्चों का पालन पोषण तो कर सकती थी। इस तरीके से कबूतर बैठा बैठा विलाप कर ही रहा था कि उतनी देर में शिकारी ने एक बाण मारा और वो कबूतर भी मर गया। तब यमराज ने कहा, हे रानियों, तुम इसके मृत्यु पर क्या शोक कर रही हो? तुमको अपनी मृत्यु के बारे में भी कुछ पता नहीं है, कब काल आ जाएगा और तुमको ले जाएगा। इसलिए ये शोक करना छोड़ो, क्योंकि ये शरीर शोक करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये शरीर तो पहले ही सही नश्वर है। जैसे हम बताएं एग्जाम, ये शरीर कैसा है? देखो शरीर कैसा है। एक जो आजकल जो घड़ी है ना, ये घड़ी होती है,
कि घड़ी में सेल डाल दिया, जैसे ही सेल डाला तो घड़ी चालू हो गई। अब वो टाइम दे रही है कि नहीं दे रही? वो टाइम दे रही है, निरंतर टाइम दे रही है। वो घड़ी में से सेल निकाल लिया तो टाइम बंद। तो क्या हम उस घड़ी के लिए शो करते हैं ये क्यों बंद हो गई? अरे उसमें से सेल निकल गया है इसलिए घड़ी बंद हो गई। तो ये शरीर भी तो ऐसा ही है, इसमें एक भगवान ने एक बैटरी डाल दी है। वो बैटरी क्या है? जीवात्मा। वो जीवात्मा जब तक है तब तक ये शरीर चल रहा है, ये तो पहले से ही मुर्दा था, इसकी कोई महिमा नहीं है शरीर की। इसलिए शरीर को बोला गया जड़। जड़ कहते हैं जो अपने आप इच्छा क्रिया अनुभव कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर एक चेतन वस्तु है। वो चेतन वस्तु है जीवात्मा, जिसके अंदर इच्छा होती है, क्रिया होती है और अनुभव होता है। जड़ और चेतन में ये अंतर है। कैसा हो? पूछूंगा मैं, इधर उधर देख रहे हो। जड़ और चेतन में क्या अंतर है? लिख लो अच्छे से। जड़ वस्तु में इच्छा, क्रिया और अनुभव ये तीन चीज नहीं होती, और चेतन वस्तु में इच्छा, क्रिया और अनुभव तीनों होता है। अब हम इच्छा कर रहे हैं, मैं खाने की इच्छा की, घूमने की इच्छा की, किसी ने हमको मारा तो हम चोट लगी, ये सब अनुभव कर रहे हैं, और शरीर से क्रियाएं भी हो रही, चल रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये तीनों चीजें इसमें देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा निकला तो अब ये कुछ करता है शरीर? तीनों में से कुछ भी नहीं करता। मतलब ये शरीर में इच्छा क्रिया अनुभव नहीं है, इसके अंदर कुछ और था, उसके अंदर इच्छा क्रिया और अनुभव था। इसलिए जो भगवान ने गीता का जो सामान्य उपदेश प्रदान किया वो दिया, पहले अर्जुन तुम ये डिसाइड कर लो तुम किससे युद्ध कर रहे हो। शरीर इनको मानते हो कि आत्मा मानते हो? अगर शरीर मानते हो तो फिलॉसफी अलग है, जीवात्मा मानते हो तो फिलॉसफी अलग है। इसलिए है अर्जुन, मतलब हमारे लिए कह रहे हैं कि हम लोगों को ये निश्चित करना पड़ेगा पहले कि हम इन शरीरों को क्या मानते हैं। क्या इनको चेतन मान रहे हैं या जड़ मान रहे हैं? इनके अंदर जो जीवात्मा है वही वास्तविक वस्तु है। इसके लिए उसके विषय में विचार करो। इसलिए जो बताया था एक सूक्ष्म दृष्टि और एक स्थूल दृष्टि। ये जगत में देख लो, सारे के सारे लोग इन शरीरों के लिए नौकरी क्यों कर रहे हैं? शरीर के लिए। शादी क्यों करते हैं? शरीर के लिए। बच्चे पैदा करते हैं शरीर के लिए। घर बनाते हैं शरीर के लिए। देखो ये स्थूल दृष्टि है। सारे के सारे लोग बिल्कुल अंधाधुंध लगे हुए शरीरों के लिए जो कि जड़ है, लेकिन जीवात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यह शरीर चल रहा है, यह क्रियाशील है, जिसके अंदर इच्छा क्रिया और अनुभव है। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको यही शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। यह है सामान्य उपदेश। इसके आगे की और बातें हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो